जिनके बारे में कहा जाता था कि ये बहुत बड़े तानाशाह हैं, ये अपने फैसले से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन मोदी 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगा। मोदी सरकार ने किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया और जब वोट की चोट शुरू हुई, देश को बेचने वाले, किसानों को शरणार्थी बनाकर के सड़कों पे बैठाने वाले कि एक तानाशाह को झुकाने का काम इस ऐतिहासिक आंदोलन ने, आजादी की दूसरी लड़ाई हम इसको कह सकते हैं, जनयुद्ध कह सकते हैं, इसने किया कि माफी भी मंगवाएंगे, 3 कानून भी वापस करवाएंगे। इस देश में ना गुंडागर्दी चल सकती है, ना सरकारों की तानाशाही चल सकती है, ना हम रोटी को तिजोरी में बंद होने देंगे और ना भूख का व्यापार करने देंगे। साथियों, 5 जून 2020 को जिस तरह से लोकतंत्र को ताक पर रख करके 3 काले कानून देश के किसानों पर, आम जनता पर थोपे गए थे, एक आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन पूरी दुनिया के लिए एक नजीर बना कि अनुशासन से, शांति से और लगातार संघर्ष से, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये बहुत बड़े तानाशाह हैं, ये अपने फैसले से पीछे नहीं हटते हैं और चाहे जो हो जाए, लेकिन मोदी 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगा। लेकिन जो लगातार संघर्ष चला, लगातार लगभग 1 वर्ष पूरा होने को है, और दिल्ली के बॉर्डरों पे जो आंदोलन चला वो केवल 3 कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए नहीं, केवल एमएसपी के कानून के लिए नहीं, वो देखते देखते लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन बढ़ गया, वो देश को बचाने का आंदोलन बढ़ गया। और पूरी दुनिया में आंदोलनों की दिशा और दशा क्या होगी, वो तय करने की जिम्मेदारी भारत के किसान आंदोलन पर आई। और साथियों, जब बीजेपी ने हमारी बात नहीं सुनी, मोदी सरकार ने किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया, और जब वोट की चोट शुरू हुई, उपचुनावों के परिणाम देखिए, मिशन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड शुरू हुआ, और करीब करीब 750 से अधिक किसानों की शहादत के बाद किसानों के वोट लेकर के देश को बेचने वाले, किसानों को शरणार्थी बनाकर के सड़कों पे बैठाने वाले नरेंद्र मोदी की नींद खुली, उनकी आंखें खुली, और उन्होंने 3 कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा 19 नवंबर को की। और साथियों, इस आंदोलन की जो नींव है वो शहीद किसानों की शहादत पर टिकी है। यह एक बहुत बड़ी बात है कि एक तानाशाह को झुकाने का काम इस ऐतिहासिक आंदोलन ने, आजादी की दूसरी लड़ाई हम इसको कह सकते हैं, जनयुद्ध कह सकते हैं, इसने किया। और जो बात हम बार बार कहते थे कि माफी भी मंगवाएंगे, 3 कानून भी वापस करवाएंगे, और किसान मजदूर की पगड़ी के साथ, उसकी पगड़ी को जो ठोकर मारी गई है, उसके सम्मान की बहाली को हर हाल में करवाएंगे। इस देश में ना गुंडागर्दी चल सकती है, ना सरकारों की तानाशाही चल सकती है, ना हम रोटी को तिजोरी में बंद होने देंगे और ना भूख का व्यापार करने देंगे। यह केवल साथियों हमारे आंदोलन की आधी जीत है, और यह जीत समर्पित है हमारे शहीद किसानों को, उनके परिवारों को। करनाल में आपने देखा कि कैसे लठों से किसानों को पीटा गया, और लखीमपुर में आज तक की लोकतंत्र की सबसे काली घटना हुई। मेरा आप सबको यह निवेदन है, यह तो केवल 5 जून को जो डेथ वारंट पे साइन हुआ था उसके वापसी की घोषणा है। आंदोलन अभी बाकी है, अभी एमएसपी का कानून लेना बाकी है, अभी बिजली बिल का जो मसौदा है उसको वापस करवाना बाकी है, हरियाणा सहित पूरे देश में जो फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस करवाना बाकी है, और लखीमपुर खीरी घटना के
साजिशकर्ता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की पद से बर्खास्तगी करवाना अभी बाकी है। जब तक साथियों पूरी संसद में 3 कानूनों की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक दिल्ली के मोर्चों पे मजबूती के साथ हम डटे रहेंगे और लड़ते रहेंगे। अभी पेच फंस भी सकता है, पूरी जीत लेकर के जाएंगे। ये तो केवल जो सरकार धक्के से हमें दे रही थी उसके वापसी की घोषणा हुई है। और आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री इतना विश्वास खो चुके हैं कि देश की जनता ये कह रही है कि इस प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक 3 कानून वापिस नहीं होंगे तब तक हमें पीछे नहीं हटना। एमएसपी पे जो प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाने की बात की है उससे हम असहमत हैं। हमें कमेटी नहीं, हमें C2+50 के हिसाब से लागत का 1.5 गुना खरीद और भुगतान का गारंटी कानून चाहिए ताकि भारत के किसान को न्याय मिले, उसकी लूटपाट बंद हो। साथियों आप सबने लगातार 1 वर्ष तक संघर्ष किया है, इसी मजबूती के साथ हमें डटे रहना है। कल लखनऊ की महापंचायत है 22 नवंबर को, सारे कार्यक्रम जो के त्यों हैं। 26 तारीख को 1 साल पूरा हो रहा आंदोलन का। बॉर्डरों के ऊपर किसान मजदूर पंचायतें होंगी, पूरे देश में आंदोलन की बरसी मनाई जाएगी और 29 तारीख से संसद का कूच होगा, ट्रैक्टरों के साथ होगा, हर हाल में होगा। मेरी आप सबको यही प्रार्थना, बीजेपी की आईटी सेल बहुत भ्रमित कर रही है लोगों को। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, एमएसपी नहीं तो आंदोलन वही है। आंदोलन लगातार जारी है, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग भी जारी है। अगले निर्णय सारे आपके साथ पूरी डिटेल में रखे जाएंगे। और आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने तो नाक रगड़ दी, लेकिन बीजेपी के वो केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री की भीड़ इकट्ठा होने से कानून नहीं बदलते। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जो एक वर्ग का आंदोलन बता रहे थे, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की कानूनों में संशोधन होते हैं। अजय चौटाला जो कह रहे थे कि सड़कों पे उतरने से कानून नहीं बदलते। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जो पाकिस्तान की फंडिंग आंदोलन को बता रहे थे, नकली किसान, मुट्ठी भर किसान, ये आरएसएस, बीजेपी और इनके सहयोगी कान खोल करके सुन लें। आपने देख ली मुट्ठी भर किसानों की ताकत, नकली किसानों की ताकत। प्रधानमंत्री ने तो नाक रगड़ ली। हम उनकी मजबूरी समझ सकते हैं क्योंकि मिशन उत्तर प्रदेश शुरू हो चुका। आप उत्तर प्रदेश के गांव में नहीं घुसे, कोई एहसान नहीं है। हमने अपने परिवार के लोग खोए हैं, संघर्ष किया है, संघर्ष कर रहे हैं, लड़कर के लिया है। देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है 750 से अधिक शहादतों के। ये जितने भाजपा के केंद्र के लोग हैं, हरियाणा का मैं जिक्र कर रहा हूं, तमाम प्रदेशों में हैं। अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी है, थोड़ी बहुत शर्म बाकी है तो हाथ जोड़ करके घुटनों पे बैठ करके देश से माफी मांगिए। जो आपने अब सब बोले हैं, जो बेशर्मी दिखाई है, जो बोला गया है वो भूलेंगे नहीं, जो शहादतें हुई हैं वो भूलेंगे नहीं। हिसाब तो सूद समेत होने वाला है। और मेरा संदेश है गोदी मीडिया को, ये लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, आपके बच्चों की भी लड़ाई है। जो बेशर्मी आप कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। जिन्होंने सच्ची पत्रकारिता की मिसाल पेश की है, जिन्होंने सच्ची खबरें दिखाई हैं, सोशल मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनको धन्यवाद है। और ये गोदी मीडिया के और बीजेपी के वो लोग जो एजेंट बनकर के और अडानी अंबानी का राज कायम करना चाहते थे, उनके मुंह पे उन्हीं के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाचा मारा है। तो अब आपका भी नंबर है, घुटनों के बल आइए, हरियाणा और देश की जनता से माफी मांगिए। और हम यही बात कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री वाकई में किसानों के हितैषी हैं, वो कह रहे हैं हमारी तपस्या में कमी रहेगी। मोदी जी, तपस्या आपने नहीं की,
तपस्या किसानों ने की है 1 साल तक और आगे भी करेंगे। तपस्या किसानों ने की है, लेकिन हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, अगर आप किसानों के हितैषी हैं तो एमएसपी का कानून दीजिए, शहीद किसानों को सम्मान दीजिए। आपके मुंह से आज तक शहीद किसानों के लिए एक शब्द भी नहीं निकला है। अगर आप वाकई में किसानों के हितैषी हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि घर चले जाइए, आपसे भी हिसाब किताब करेंगे। खट्टर साहब, आपको निवेदन है, जितने मुकदमे आपने अंग्रेजों की सरकार को पार करते हुए हरियाणा में लगभग 50,000 किसानों के ऊपर आपने मुकदमे दर्ज किए, माताओं बहनों डेंगू और टिकरी के ऊपर पहुंचेंगे और इस आंदोलन को एक नई ताकत हमें देने का काम करना है। किसी तरह के हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना, ना हमें भ्रमित होना है। जो संयुक्त किसान मोर्चा कहे उसके ऊपर पूरी ताकत लगा करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। हम सब मिलकर के लड़ेंगे, इस लोकतंत्र को बचाएंगे, देश के किसान गरीब मजदूर का सम्मान बढ़ाएंगे और इन सरकारों को झुकाते रहेंगे, सबक सिखाते रहेंगे। और बीजेपी के वो लोग जो अब भी भद्दी बयानबाजियां, जो पहले कृषि कानूनों के फायदे गिना रहे थे, अब वो वापस होने के फायदे गिना रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए ऐसे प्रवक्ताओं को और ऐसे नेताओं को। और एक बीजेपी का बाबा साक्षी महाराज जो कह रहा है फिर आएंगे कानून, हम भी उनको कहना चाहते हैं, हम मरे नहीं हैं, हमारा काम आंदोलन करना है। वही घोड़े और मैदान तैयार हैं, लड़ाई आमने सामने की है, इसलिए अपनी जुबान के ऊपर नियंत्रण रखें। अब देश का किसान पीछे हटने वाला नहीं है। बहुत धन्यवाद सबको। जय जवान जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।